न्यूज आ रही है रूस यूक्रेन जंग से, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन नेटो का 33वां सदस्य देश बन सकता है। नेटो में अभी 31 देश शामिल हैं। फिनलैंड और स्वीडन भी नेटो में शामिल होने के लिए लाइन में है, लेकिन इसी बीच ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से ये बड़ा दावा किया है कि वो रूस से नहीं डरते हैं और यूक्रेन नेटो का सदस्य बनकर ही रहेगा। जबकि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने की सबसे बड़ी वजह नेटो ही था, क्योंकि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की लगातार कोशिश कर रहा था और यही बात पुतिन को चुभ रही थी। पुतिन ने कई बार यूक्रेन को नेटो देशों से दूरी बनाने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन जब यूक्रेन ने उनकी धमकियों को हल्के में ले लिया तो रूसी सेना ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए जंग ही शुरू कर दी, जो अब तक खत्म नहीं हुई। पुतिन को यही लग रहा था कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और वो इसे एक हफ्ते से भी कम वक्त में अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जंग की शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन पुतिन की भारी भरकम सेना के आगे कहीं नहीं टिकेगा और शुरुआत में यूक्रेन की सेना रूसी फौज के भीषण हमलों से कमजोर भी हुई। तब पुतिन को यही लग रहा था कि कुछ दिनों में ही वो जंग जीतकर दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा लेंगे, लेकिन पुतिन के सपनों पर पश्चिमी देशों ने पानी फेर दिया। जंग में जैसे ही यूक्रेन कमजोर हुआ, पश्चिमी देश उसके साथ खड़े हो गए। ब्रिटेन, अमेरिका और पोलैंड के अलावा कई दूसरे देशों ने ज़ेलेंस्की को हथियारों की जमकर मदद की और वो मदद आज भी यूक्रेन को मिल रही है, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन की सेना के सामने टिके हुए हैं। हालांकि पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी देश रूस से डरा नहीं है। बल्कि यूक्रेन को दी जाने वाली मदद और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि पुतिन के सब्र का बांध अब टूट रहा है। लेकिन इसी बीच जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर नेटो में शामिल होने की बात कह डाली, तो ये आग में घी डालने के जैसा हुआ, क्योंकि पुतिन को अब तक इस जंग में ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है। उसकी सेना यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर ही कब्जा करने में कामयाब हो पाई है। ऐसे में अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो रूस की मुश्किलें पहले से और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि तब लड़ाई यूक्रेन बनाम रूस नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ होगी। और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया वो भीषण तबाही देखेगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि नेटो के सदस्य देश अगर रूस पर एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो रूस का नामो निशान मिट सकता है। इसलिए पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक नेटो के सदस्य देशों ने बिना सामने आए ही यूक्रेन को हथियारों की ऐसी मदद भेजी है जो रूसी सेना के लिए काल साबित हो रही है। दावा है कि 1550 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां, 230 टैंक के साथ कई घातक हथियार नेटो देशों की तरफ से यूक्रेन को भेजे गए हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन की सेना अभी भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने कीव में हमले के बीच अलर्ट जारी किया है। जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों से अलर्ट पर रहने को बोला है। लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील अमेरिका की तरफ से की गई है। अमेरिका में बैठकों का दौर लगातार जारी। इस बीच आपको बता दें, कीव में जो हमले हुए उसके बाद यूएस ने अपने नागरिकों को अलर्ट पर रहने की बड़ी अपील की है। सुरक्षित जगह पर रहने की अपील अमेरिका की तरफ से की गई है। सिर्फ मॉस्को और कर्च ब्रिज ही नहीं, रूस का एक शहर भी लगातार यूक्रेन के निशाने पर है। रूस ने दावा किया कि 2 दिनों के अंदर दूसरी बार ब्रयांस्क शहर में उसकी ट्रेन पर हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि यह हमला भी रूस के ब्रयांस्क शहर में हुआ। रूस का यह शहर यूक्रेन की सीमा के काफी करीब पड़ता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि इस हमले के पीछे भी यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, रूस के शहरों पर हमले भी बढ़ते जा रहे हैं। रूस के बेलग्राद शहर को तो कई बार ड्रोन से निशाना बनाया गया। बेलग्राद शहर में कभी किसी तेल डिपो को ड्रोन हमले से बर्बाद किया गया, तो कभी हथियारों के गोदाम को उड़ा दिया गया। लेकिन अब बेलग्राद के साथ ही रूस के ब्रयांस्क शहर में भी बार बार धमाके हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों में तो लगातार 2 बार वहां ट्रेन को निशाना बनाया गया। एक रोज पहले ब्रयांस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इस हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरे हुए नजर आए और वहां रूस के कई अधिकारी जांच करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले वहां एक तेज धमाका हुआ था। ब्रयांस्क के गवर्नर के मुताबिक यह धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के लिए काफी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि यह विस्फोटक मालगाड़ी के गुजरने के रास्ते में रखा गया या फिर यह ड्रोन से किया गया कोई हमला था। लेकिन जिस तरह से ब्रयांस्क शहर को निशाना बनाया गया, उससे तो यही लगता है कि यह ड्रोन से किया गया अटैक हो सकता है, क्योंकि अगर इस हमले के पीछे यूक्रेन है तो वो अपनी सीमा में बैठे बैठे आसानी से ब्रयांस्क में हमले को अंजाम दे सकता है, क्योंकि रूस का यह शहर यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में सीमा के काफी करीब पड़ता है। यूक्रेन के चर्निव शहर से तो इसकी दूरी महज 350 किलोमीटर है।
यानी रूस के इस शहर पर ड्रोन से हमला बोलना यूक्रेन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि ब्रेंस्क में जो भी हमले हो रहे हैं उसे जेलेंस्की की फौज ही अंजाम दे रही है। 2 रोज पहले भी ब्रेंस्क में एक मालगाड़ी को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था, जिसके बाद रूस के मीडिया ने दावा किया था कि वो हमला यूक्रेन की तरफ से ही किया गया। और उस हमले की भी कई तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मालगाड़ी का अगला हिस्सा आग की भयानक लपटों में घिरा दिखा। काले धुएं के गुबार से आसपास का पूरा इलाका ढका नजर आया। तब भी रूस ने दावा किया था कि मालगाड़ी के पटरी से उतरने से पहले धमाका हुआ था। यानी 2 दिनों में एक ही तरह से 2 हमलों को अंजाम दिया गया, जिसने रूस के माथे पर भी पसीना ला दिया। उसे यूक्रेन की सीमा के करीब मौजूद ब्रेंस्क शहर की चिंता सताने लगी, क्योंकि मार्च के महीने में तो वहां ऐसा हमला हुआ था जिसे रूस ने आतंकी वारदात तक बता दिया था। और उस हमले ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बुरी तरह भड़का दिया था। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूक्रेन ने उनकी सीमा में घुसकर इतना बड़ा वार कर दिया, क्योंकि ब्रेंस्क शहर में एक कार में बैठे लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद रूस ने इसे आतंकी हमला करार दे दिया था और आरोप लगाया था कि इसके पीछे जेलेंस्की के सैनिकों का हाथ है। तब पुतिन ने यह हुंकार भी भरी थी कि वो इसका बदला यूक्रेन से लेकर रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी रूस के इस शहर पर हमले नहीं रुके। पुतिन की चेतावनी को हवा में उड़ाते हुए 2 दिनों में 2 बार ब्रेंस्क को धमाके से दहला दिया गया। हालांकि इन दोनों हमलों में किसी की जान नहीं गई, लेकिन रूस को इससे बड़ा नुकसान होने का दावा जरूर किया गया, क्योंकि जिस रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाया गया उसका इस्तेमाल रूस की सेना को हथियार और दूसरी चीजें पहुंचाने के लिए किया जाता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन की सेना बार बार वहां धमाके कर रही है। इधर दिल्ली में मई महीने में भारी कोहरा देखने को मिला है। आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर बहुत ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर जैम लग गया है और ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को दिन में ही गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, अक्षरधाम और डीएनडी की तस्वीरें हैं, जहां पर आप घने कोहरे की सफेद चादर देख पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना हो। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, मई महीने में घना कोहरा। बिल्कुल, देखिए ये एक चौंकाने वाली इस वक्त जो स्थिति है, क्योंकि मई के महीने में जहां लोग भीषण गर्मी से जूझते थे, लू से जूझते थे, उस वक्त उन्हें अभी भी पंखा और कूलर चलाने के लिए मनाही यहाँ पर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मौसम है, आज सुबह से लगातार दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है और लोग स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लाइट जलाकर लोगों को अपने वाहन लेकर निकलना पड़ रहा है। और सबसे अचंभे की बात यह है क्योंकि मौसम विभाग ने भी 4 तारीख का अलर्ट दिया था कि 4 तारीख तक जो है मौसम इसी तरह से अपनी स्थिति जो है ऊपर नीचे रखेगा, और यहाँ पर ये देखने की स्थिति मिल रही, क्योंकि बारिश हालांकि सुबह नहीं है, लेकिन आज घना कोहरा दिल्ली वालों को जरूर चौंका रहा है। और आने वाले समय में हो सकता है कि कल से लोगों को धूप खिलती हुई दिखाई दे, लेकिन आज फिलहाल जो घना कोहरा है उससे दिल्ली एनसीआर जो है पूरी तरह से घने कोहरे की चादर में इस वक्त लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मौसम जो है, बादल भी लगे हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 4 तारीख का जो अलर्ट था कि 4 तारीख तक दिल्ली एनसीआर में बारिश का अनुमान रहेगा और ये चीज स्थिति अभी भी बरकरार है। शुक्रिया दीपक, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, डीएनडी दिल्ली और अक्षरधाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मई महीने में दिल्ली में घना कोहरा आपको नजर आ रहा है। दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से यह जरूर जताया गया है कि 4 मई तक इस तरह की स्थिति हो सकती है। सुबह बारिश नहीं हो रही है, लेकिन घने कोहरे ने लोगों की परेशानी यहाँ पर बढ़ा दी है। जैम जैसी स्थिति जो है, कई इलाकों में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो रही है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों के जो पहिए वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी 0 है, दिन में ही लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घना कोहरा दिल्ली को अपनी आगोश में लेता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। नाराजगी है तो जताते हैं, खुशी में